जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान होता है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो यह चैनल आपका नया एक्सीलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम जॉइंट इन्फ्लेमेशन क्या होता है और कैसे कंट्रोल करें डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपने हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जॉइंट इन्फ्लेमेशन का मतलब है आपके जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग, वार्मथ और इरिटेशन डेवलप होना। नॉर्मली जॉइंट्स स्मूथ मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन और कैटिलेज कुशनिंग के साथ काम करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट के अंदर का फ्लूइड और लिनिंग इरिटेट हो जाती है। रिजल्ट होता है पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग जो ग्रेजुअली डेली मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक डिजीज नहीं, मल्टीपल कंडीशन का कॉमन साइन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोआर्थराइटिस, गॉट और इन्फेक्शंस सब जॉइंट इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करते हैं। इन्फ्लेमेशन के प्रोटेक्टिव बॉडी रेस्पॉन्स होता है, लेकिन क्रोनिक हो जाए तो डैमेज क्रिएट करता है। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन हीलिंग में हेल्पफुल होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। सिम्टम्स इंक्लूड रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग और टायर्डनेस ऑन टचिंग अफेक्टेड जॉइंट। मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा नोटिसेबल होता है जॉइंट इन्फ्लेमेशन के साथ। अगर इन्फ्लेमेशन अनट्रीटेड छोड़ी जाए तो कैटिलेज और बोन ग्रेजुअली वेयर होने लगती हैं। ब्लड वेसल्स और इम्यून सेल्स जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये एक्यूमुलेशन पेन और स्वेलिंग को और बढ़ा देती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन इम्यून सिस्टम के अटैक की वजह से होती है। गॉट आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से होती है। इंफेक्शन के केसेस में बैक्टीरिया या वायरस इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन लाइफस्टाइल से भी होती है, जैसे ओबेसिटी और इनएक्टिविटी। एक्सेसिव बॉडी वेट जॉइंट पे प्रेशर डालता है और स्वेलिंग और पेन वर्सन करता है। पुअर पोस्चर और रिपीटेटिव स्ट्रेस भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन डेवलप कर सकते हैं। अब समझते हैं कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है इफेक्टिवली। सबसे पहला स्टेप है डाइट कंट्रोल। प्रोसेस्ड फूड और शुगर मिनिमाइज करना। शुगर और फ्राइड फूड इन्फ्लेमेशन को फ्यूल देते हैं, इन्हें अवॉइड करना एसेंशियल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे टर्मरिक, जिंजर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्पफुल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ने रिच फिश और नट्स भी स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखते हैं और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है। वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन होते हैं। ओवर एक्सरसाइजिंग हार्मफुल हो सकती है, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। वेट मैनेजमेंट इन्फ्लेमेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। हाइड्रेशन मेंटेन करना साइनोवियल फ्लूइड को हेल्दी रखता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी क्रूशियल है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्पफुल होते हैं। एडिक्वेट स्लीप हार्मोन्स रेगुलेट करके इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में मदद करती है। कोल्ड पैकेजेस स्वेलिंग को टेम्पोरली कम करते हैं। हीट थेरेपी स्टिफनेस को रिलीव करता है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जॉइंट को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। डॉक्टर कभी-कभी NSAIDs प्रेस्क्राइब करते हैं इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए। सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में DMA, RDS और बायोलॉजिक्स यूज की जाती हैं। सप्लीमेंट जैसे ग्लूकोजामाइन और कंड्रोडोटिन माइल्ड केसेस में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी करेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस टाइमली ट्रीटमेंट ही जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल का गोल्डन रूल है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। डैमेज साइलेंटली अंदर चलता रहता है। अर्ली डिटेक्शन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इजीली प्रिवेंट किया जा सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस जैसे हल्दी डेली मिल्क या फूड में लेना स्वेलिंग रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। जिंजर और गार्लिक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इन्फ्लेमेशन को बॉडी के अंदर कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जॉइंट को लुब्रिकेट करते हैं, स्वेलिंग और पेन दोनों कंट्रोल करते हैं। फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट वेजिटेरियन ओमेगा 3 बेस्ड सोर्स होते हैं। जॉइंट इन्फ्लेमेशन पेशेंट्स को रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट मिनिमाइज करना चाहिए। प्लांट बेस्ड डाइट ओवरऑल इन्फ्लेमेशन लेवल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, जो हीलिंग एक्सेलरेट करता है। एक्सेस अल्कोहल और स्मोकिंग इन्फ्लेमेशन को एक्सेलरेट कर देते हैं। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन मेकर्स को कम कर देते हैं। स्लीप के टाइम बॉडी हीलिंग मूड में होती है। नींद की कमी इन्फ्लेमेशन पोषण करती है। माइल्ड बॉडी प्रैक्टिस जैसा मेडिटेशन स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करके जॉइंट को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं। जॉइंट इन्फ्लेमेशन से अफेक्टेड पेशेंट्स को डेली हाइड्रेशन मेंटेन करना एसेंशियल है। पानी टॉक्सिन्स फ्लश करके बॉडी को इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में मदद करता है। फिजियोथेरेपी से सराउंडिंग मसल्स स्ट्रांग बनते हैं और जॉइंट्स को स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी इन्फ्लेमेशन के साइकिल को ब्रेक करने में हेल्पफुल होती है। कोल्ड कंप्रेस एक्यूट स्वेलिंग को इमीडिएट रिड्यूस कर देते हैं। हीट थेरेपी लॉन्ग टर्म स्टिफनेस और पेन को रिलीव करता है। दोनों थेरेपीज अल्टरनेट यूज करने से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। जॉइंट इन्फ्लेमेशन के सीवियर केस में स्टेरॉइड्स इंजेक्शन भी शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए यूज होते हैं। ये इंजेक्शन इन्फ्लेमेशन
को टेम्पोरली सप्रेस करके पेन को मैनेजेबल बनाते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स यूज हार्मफुल होता है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। हर्बल रेमेडीज जैसे बोसविला और अश्वगंधा माइल्ड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन में हेल्पफुल होते हैं। कोलेजन सप्लीमेंट्स कैर्टिलेज हेल्थ इंप्रूव करके इन्फ्लेमेशन को इनडायरेक्टली रिड्यूस करते हैं। ओबेसिटी कंट्रोल करना सबसे पावरफुल लाइफस्टाइल स्टेप है जॉइंट इन्फ्लेमेशन के लिए। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट नीज पर ट्रिपल प्रेशर क्रिएट करते हैं। हेल्दी BMI मेंटेन करना इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए यूजुअल होता है। स्ट्रेस से इम्यून इम्बैलेंस होता है जो इन्फ्लेमेशन को और फ्यूल करता है, इसलिए रिलैक्सेशन और हॉबीज को डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना जरूरी है। ब्लूबेरीज और स्पिनच एंटीऑक्सीडेंट के पावर हाउस होते हैं। प्रोसेस्ड शुगर के बिना जॉइंट हेल्थ नोटिसेबल बेटर फील होता है। रेगुलर वॉकिंग कैर्टिलेज न्यूट्रिशन इंप्रूव करके स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। लॉन्ग सिटिंग जॉइंट्स को स्टिफ और इन्फ्लेम्ड बनाते हैं। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने से सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और स्वेलिंग कम होता है। विटामिन डी सनलाइट से नेचुरली मिलता है। डेफिशिएंसी इन्फ्लेमेशन वर्सन करते हैं। 15 मिनट्स डेली सनलाइट एक्सपोजर हेल्पफुल होता है। आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन माइल्ड जॉइंट इन्फ्लेमेशन में इफेक्टिव होता है। होलिस्टिक अप्रोच जॉइंट इन्फ्लेमेशन मैनेज का सबसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। ब्लड टेस्ट से ESR और CRP इन्फ्लेमेशन का लेवल मेजर करने में यूज होते हैं। हाई CRP लेवल्स एक्टिव जॉइंट इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर होते हैं। इमेजिंग टूल्स जैसे MRI साइनोवाल स्वेलिंग और फ्लूइड क्लियरली शो करते हैं। एक्सरे एडवांस्ड इन्फ्लेमेशन के बाद बोन डैमेज दिखाता है। अर्ली स्टेज डिटेक्शन हमेशा MRI या अल्ट्रासाउंड से बेटर होती है। पेशेंट्स को हमेशा डॉक्टर के एडवाइस फॉलो करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन रिस्की होते हैं। पेन किलर सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ देते हैं, रूट कॉज ट्रीट नहीं करते। DMA RDS और बायोलॉजिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स के लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं। लाइफस्टाइल के साथ मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन बेस्ट रिजल्ट देता है। इग्नोर्ड इन्फ्लेमेशन परमानेंट डिसेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अर्ली एक्शन से सर्जरी अवॉइड हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग लॉन्ग टर्म जॉइंट इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं। डेस्क जॉब वाले लोगों को स्पेशली मूवमेंट ब्रेक्स लेना चाहिए। ओवरवेट लोगों को वेट रिडक्शन पे इमीडिएट फोकस करना चाहिए। बैलेंस डाइट और रेगुलर हाइड्रेशन जॉइंट हेल्थ का फाउंडेशन है। हर्बल टी जैसे टर्मरिक और जिंजर टी स्वेलिंग कम करते हैं। प्रोबायोटिक फूड्स गट हेल्थ इंप्रूव करके इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली रिड्यूस करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स हाई होने से बॉडी इन्फ्लेमेशन मूड में चली जाती है, इसलिए रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रूटीन में इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से कोर्टिसोल लेवल कम होते हैं। स्लीप हाइजीन मेंटेन करना इन्फ्लेमेशन के लिए इंपॉर्टेंट थेरेपी है। रेगुलर स्लीप साइकिल हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कैफीन लिमिट करना हेल्पफुल होता है क्योंकि ओवर यूज इन्फ्लेमेशन वर्सन करता है। अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। माइल्ड डेली एक्टिविटी से सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और स्वेलिंग रिड्यूस होती है। हेवी इंपैक्ट स्पोर्ट्स इन्फ्लेमेशन वर्सन करते हैं, अवॉइड करना चाहिए। स्विमिंग और साइकिलिंग लो इंपैक्ट होते हैं और सेफ होते हैं। फिजियोथेरेपी से पर्सनलाइज्ड प्लान लेना बेस्ट होता है। अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे एक्यूपंक्चर भी स्वेलिंग रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकती है। नेचुरल ऑयल जैसे यूकैलिप्टस और मस्टर्ड ऑयल मैसेज के लिए यूजफुल होते हैं। रेगुलर मसाज से सर्कुलेशन इंप्रूव करके हीलिंग एक्सेलरेट करता है। आर्थराइटिस पेशेंट को जॉइंट फ्रेंडली एक्सरसाइज डॉक्टर गाइडेंस में करनी चाहिए। सडन जर्क्स और हाई स्ट्रेस मूवमेंट अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिव फुटवेयर नी और हिप्स इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। हाई हील्स और इम्पोजर शूज इन्फ्लेमेशन वर्सन करते हैं। करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना जॉइंट के लिए प्रोटेक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म सिटिंग से बैक और हिप इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। स्टैंडिंग डेस्क और पोस्चर ब्रेक्स हेल्पफुल होते हैं। सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर कंसल्टेंसी के बाद स्टार्ट करना चाहिए। रैंडम इंटरनेट रेमेडीज हेल्पफुल हो सकते हैं। जॉइंट इन्फ्लेमेशन एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है मॉडर्न एरा में। पुअर डाइट और स्ट्रेस उसके मेन ड्राइवर्स होते हैं। अवेयरनेस ही सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टेप होता है। एडुकेट पेशेंट्स अपने सिम्टम्स जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं। जल्दी डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट आउटकम इंप्रूव होता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स प्रिवेंट करते हैं सीवियर जॉइंट इन्फ्लेमेशन। पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स ओपनली डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। इग्नोरेंस हमेशा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन एक रिवर्सिबल स्टेज होती है अगर टाइमली हैंडल किया जाए। डिले परमानेंट आर्थराइटिस में कन्वर्ट कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल हर एज ग्रुप के लिए प्रोटेक्टिव होता है। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल सबको अडॉप्ट करना चाहिए। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हेल्पफुल होते हैं। फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट्स को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। डायबिटीज और ओबेसिटी वाले लोगों में रिस्क ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस सिस्टमेटिक ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देते हैं। हार्ट और किडनी भी अफेक्टेड हो जाते हैं। सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन डेंजरस होता है, इसलिए जॉइंट इन्फ्लेमेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइमली थेरेपी से नॉर्मल लाइफस्टाइल में मेंटेन पॉसिबल होता है। डॉक्टर लाइफस्टाइल और मेडिसिन दोनों प्रेस्क्राइब करते हैं। पेशेंट्स को दोनों इक्वली फॉलो करना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों को एजुकेट करते हैं। नॉलेज ही प्रिवेंशन का टूल है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करना हमेशा क्योर से बेटर होता है। प्रिवेंशन में डेली मूवमेंट और डाइट सबसे पावरफुल स्टेप्स होते हैं। अवॉइडिंग हार्मफुल फूड्स और टॉक्सिन इक्वली इंपोर्टेंट होता है। सेल्फ
सेल्फ केयर हैबिट इन्फ्लेमेशन को मैनेजेबल बनाती है। पॉजिटिव लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म जॉइंट हेल्थ इंश्योर करता है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन सिर्फ ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं, यंग एडल्ट्स भी इसे सफर करते हैं। अवेयरनेस से हर एज ग्रुप बेनिफिट लेता है। सिम्टम्स को डिले ना करें, जल्दी कंसल्ट करें। अर्ली ट्रीटमेंट परमानेंट डैमेज से बचाता है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना पॉसिबल है। होलिस्टिक अप्रोच बेस्ट रिजल्ट देता है। मेडिसिन, लाइफस्टाइल और अवेयरनेस 3 पिलर हैं। सब पिलर एक साथ रिजल्ट इंप्रूव करते हैं। जॉइंट इन्फ्लेमेशन को समझना ही उसका हाफ ट्रीटमेंट होता है। टाइमली एक्शन से जॉइंट हेल्थ परसीव होती है और लाइफ क्वालिटी बेटर बन जाती है। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।